साम्राज्यवाद का मतलब हुआ कि एक भाषा के समाज और व्यक्तियों का दूसरी भाषा के समाज और व्यक्तियों पर हमला कर देना, प्रभुत्व का हमला। आपको ईमानदारी से ऐसा लगता है कि अंग्रेजी ने हिंदी भाषा के ऊपर साम्राज्यवाद जैसा काम किया है? लगता ही होगा, लगना भी चाहिए, ये है भी, इसको कैसे नकार सकते हैं। तो एक बहुत रोचक प्रसंग है। 2004 में आपको पता है कि एनडीए की सरकार इलेक्शन हार गई थी। 1999 में वाजपेयी जी पीएम बने 5 साल के लिए और काम किया, ठीक ठाक किया। परमाणु विस्फोट से लेकर सब कुछ हुआ और देश भर में ऐसा माहौल बन गया था कि ठीक चल रहा है काम। स्पेशली शहरों में तो ऐसा था ही। 2004 में इलेक्शन होना था। अंत में वाजपेयी जी के दोस्तों ने सलाह दी कि सर, माहौल बहुत बढ़िया इस समय है, एकदम टनाटन माहौल आपके पक्ष में। एक काम कीजिए, 6 महीना पहले चुनाव करवा लीजिए, जैसे इंदिरा जी ने करवाया था 71 में, वैसे ही। वाजपेयी जी को बात जम गई कि 6 महीने पहले चुनाव करवा लेते हैं, 5 साल और रहेंगे सत्ता में, 6 महीने सेक्रीफाइस कर देंगे, क्या हो गया 5 साल के लिए। तो सबकी सहमति बन गई। शाइनिंग इंडिया नाम से एक मूवमेंट चला कि शाइनिंग इंडिया, देश चमक रहा है, देश। अब तो क्या, देश बदल रहा है, तब देश चमक रहा था। शाइनिंग इंडिया। इलेक्शन हुआ 6 महीने पहले, पूरे देश में खबर थी कि बीजेपी जीत रही है, एनडीए ऐसी मतलब सफाई करने वाला है इस साल यूपीए की। और सबने मिठाई के डब्बे पहले ही मंगवा लिए थे, ये नहीं कि बाद में खरीद लेंगे, ऐसा माहौल था उस समय। और जब मतपेटियां खुली तो उसमें यूपी आगे निकल गई, सोनिया जी आगे निकल गई और पूरा देश समझ नहीं पाया क्या हुआ। तब तो ईवीएम में नहीं था कि आप ये कहीं काम चलाने की ईवीएम ने खेल खेला है, वो तो वो वाला था ना, टिक करके जो लगाते हैं उसके अंदर, पर्ची वाला। उसके बाद जब सत्ता बदली, माहौल एकदम बदलना शुरू हुआ, तो ये लगने लगा कि सोनिया गांधी भारत की पीएम होने वाली है। और 10 जनपद के बाहर 1000 लोग तरह तरह के नृत्य करने लगे कि सोनिया जी को बनाइए पीएम। कोई पेड़ पे चढ़ गया, कोई, सब खुशी मना रहे थे, अपनी जाहिर कर रहे थे। इतने में अंदर से खबर आई कि सोनिया जी पीएम नहीं बनना चाहती। अब राजनीतिक अर्थ से कुछ भी हो, उनका भाव ये था कि भाई मैं नहीं चाह रही हूं पीएम बनना, अच्छा मैसेज नहीं जाएगा। लेकिन तब तक बीजेपी को लगा था कि सोनिया गांधी पीएम बनने वाली, तो बीजेपी की एक महान नेत्री सुषमा स्वराज ने घोषणा कर दी, यदि सोनिया जी पीएम बनेगी तो मैं अपने केश कटवा लूंगी, ये घोषणा कर दी। तो लोगों ने कहा कि मतलब क्या होगा इससे, केश कटवाने से, वैसे भी कटवाते हैं लोग, कटिंग करवाते हैं, उसमें कौन सी खास बात है। कि विदेशी महिला अगर भारत की प्रधानमंत्री बनेगी तो केश कटवा लूंगी, बनने नहीं दूंगी, चाहे मर जाऊं मैं इस प्रयास में, एक विदेशी महिला को भारत की पीएम नहीं बनने दूंगी। तो उसी प्रसंग में बीच में किसी ने दक्षिण भारत के एक राज्य के मुख्यमंत्री से इंटरव्यू लेकर पूछा कि आपकी राय में इस प्रश्न का क्या समाधान है। मेरे ख्याल से वो व्यक्ति थे करुणानिधि, वयोवृद्ध नेता हमारे देश के थे। तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि हमारे लिए सोनिया गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी में क्या अंतर है, तमिल दोनों ही नहीं बोलते, और जब तमिल वाजपेयी जी भी नहीं बोलते और तमिल सोनिया भी नहीं बोलते, तो हमारे लिए क्या अंतर है, हमारे दोनों विदेशी हैं। ये वाला विदेशी उस विदेशी से अच्छा है, मैं ऐसा क्यों कहूं। दक्षिण भारत के लिए दोनों विदेशी हैं। तो देखिए क्या एकदम बात का भाव ही बदल गया एकदम। उत्तर भारत में खेल चल रहा है, विदेशी स्वदेशी, विदेशी स्वदेशी, वो कह रहे दोनों विदेशी, दोनों को। और तब एक बात ये बहुत जोर शोर से उठी और हमें समझ भी आती है, वो ये कि जैसे ही आप कहेंगे हिंदी बढ़ाओ, अभी आपने देखा ना ये शिक्षा नीति का जो नया मसौदा आया, जैसे हिंदी की बात आई, दक्षिण भारत और बंगाल की तरफ से क्या आया, ये हिंदी थोपने की साजिश है। और इसका मतलब अगर आप हिंदी को बढ़ाएंगे तो ये सांस्कृतिक साम्राज्यवाद है, भाषाई साम्राज्यवाद है। जैसे अंग्रेजी ने हिंदी भाषियों के हक छीन लिए, वैसे हिंदी तमिल, तेलुगु, बांग्ला, कन्नड़ भाषियों के हक छीन रही है। ये उनकी तरफ से आरोप है। इसका जवाब क्या देंगे आप? कहिए कि आरोप एक सेंस में ठीक समझ में आता है, लेकिन ऐसा है नहीं। एक तो अंग्रेजी भारतीय भाषा नहीं थी। हिंदी की बात करें, हिंदी भारत के 10 राज्यों की पहली भाषा है। भारत की 8 आर्य भाषाओं से इसका बहन वाला संबंध है, कजन सिस्टर वाला। कजन ही हुई या सगी बहनें हुई? कजन्स हुई आमतौर पर ना, सगी बहन तो ये हुई भोजपुरी, मैथिली, ये सब सगी बहनें हो गई, और ये सब कजन्स मान लीजिए।
चचेरी बहन, ममेरी बहन, ऐसी वाली बहन। और जो दक्षिण भारत की 4 भाषाएं हैं उनके साथ भी अगर आपने कभी गौर किया हो, संस्कृत और तमिल, संस्कृत और मलयालम के बीच में इंटरेक्शंस इतनी ज्यादा हुई। अगर आप कभी तमिल सीखेंगे या मलयालम सीखेंगे, आप दंग रह जाएंगे कि वहां पर संस्कृत के शब्दों की इतनी भरमार है उसके अंदर। तद्भवीकरण उतना ज्यादा नहीं है, तत्सम शब्दों का एज इट इज प्रयोग बहुत ज्यादा है। और मलयालम में तमिल को सीखना संस्कृत की वजह से बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि संस्कृत हमारी पूर्वज भाषा है और वो दक्षिण भारत की भाषाओं पर ठीक ठाक असर रखती है, इसलिए उसके साथ भी लिंक हमारा उतना दूर का नहीं। तो पहली बात तो हिंदी उस अर्थ में विदेशी भाषा नहीं है। दूसरा, क्या हिंदी की ये कोशिश है कि इन भाषाओं के अधिकार और हक छीन लिए जाएं, या हिंदी सिर्फ ये चाहती है कि केवल प्रतीकात्मक दर्जे के तौर पर राष्ट्रभाषा कहा जाए, न कि बाकी भाषाओं को खारिज करके कहा जाए? हम तो यही चाहते हैं। तो ध्यान रखना, जैसे राष्ट्रीय पक्षी, राष्ट्रीय पशु, राष्ट्रीय जो भी चीजें हैं ना, राष्ट्रगान है, राष्ट्रगीत है, ठीक उसी सिंबॉलिक सेंस में राष्ट्रभाषा का दर्जा हिंदी को मिले, ये डिमांड हिंदी वालों की है। और हमारा कंसेप्ट यही है कि हिंदी सहित सारी भारतीय भाषाएं राष्ट्रभाषाएं हैं, उनमें सांकेतिक रूप से हिंदी का महत्व ज्यादा है, सिर्फ इतनी डिमांड है। और क्या हम ये चाहते हैं कि सिर्फ हिंदी का विकास हो या सारी भाषाओं का विकास हो? सारी भाषाओं का विकास सबसे अच्छी बात है, सारी भाषाएं विकसित हो, हिंदी भी विकसित हो। और हिंदी को थोड़ा सा स्पेशल स्टेटस इस वजह से कि हिंदी भारत में सबसे ज्यादा बोली समझी जाने वाली भाषा है, इसलिए मिलना चाहिए। और ये हमेशा ध्यान रखिए, जो मामला अंग्रेजी और हिंदी का बनाते हैं ना, बड़ा घपला है। इंग्लिश बोलने वाले व्यक्तियों की संख्या हालांकि बढ़ रही है, लेकिन अभी भी इंग्लिश को फर्स्ट लैंग्वेज की तरह इस्तेमाल करने वाले लोग भारत में मेरे ख्याल से 2% से ऊपर नहीं होंगे। ये चेंज होती रहती है परिभाषाएं। फर्स्ट लैंग्वेज का मतलब सिर्फ सोचते हैं, बोलते हैं, सहज होते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जो शुरू से पढ़ रहे हैं वो। ये संख्या 0 से 10% के बीच में है। अंग्रेजी फर्स्ट लैंग्वेज, सेकंड लैंग्वेज, हर लेवल पे जो अंग्रेजी जानते हैं उन सबको मिला के इतनी ही संख्या है। और हिंदी ठीक से जानने वाले और ठीक ठाक समझने वाले, उनकी संख्या 70% है, जिनमें से कुछ कॉमन भी होंगे इन दोनों में। अंग्रेजी को भारत की राष्ट्रभाषा, संपर्क भाषा मान लेना, ये एलिट्स की एक साजिश है आम आदमी के खिलाफ। ये मामला हिंदी बनाम अंग्रेजी का नहीं है, ये मामला आम आदमी बनाम खास आदमी का है, और चलती खास आदमी की है। इसलिए शायद पूरी कोशिश के बाद भी कुछ रिजल्ट निकलेगा नहीं, अलग बात है, लेकिन हाँ, मसला यही है।